Hello students, good evening and welcome to An Academy Let's Crack यूपी एग्जाम चैनल। आप सभी का इस चैनल पे बहुत स्वागत है और इवनिंग के सेशन में हम बात करेंगे हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट पर। ये हिस्ट्री फाइनल टेस्ट का तीसरा एडिशन है। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फाइनल टेस्ट कर रहे हैं। फाइनल टेस्ट के तहत मिक्स्ड क्वेश्चन ओवरऑल पूरे हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो इसके तहत आज तीसरा टेस्ट है और इसमें आप सबका बहुत स्वागत है। आइए इस टेस्ट की हम शुरुआत करें। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप लाइव और रिकॉर्डेड कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बात चाहें तो सबसे पहले करना ये है कि आपको अनअकैडमी को डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद यूपीएस या यूपीपीएससी एंड ट्रिपल एससी कैटेगरी के आपको एक बार जब आप सब्सक्राइब करते हैं एडवांस से आप टाइम opportunity to learn from the best educators and influencers, study material, essays, event like workshop strategy session, master classes, etc. etc. साथ ही साथ मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये लर्नर्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जिस लर्नर्स ने अन अकेडमी पे क्लास करने के बाद सक्सेस हासिल की, फीडबैक भेजे हैं। ये फीडबैक भी आप जरूर देखें अपने हाल का। ऐसे शिखर भट्ट, पंकज की आप देखें। अभी अन अकेडमी की ओर से एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया जा रहा है। कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, मसलन 12 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्री मिलता है, 24 मंथ्स 4 मंथ्स। So don't miss this golden opportunity अन अकेडमी। कई और भी कोर्सेज हैं लक्ष्य के नाम से। आप सबको बार बार कहा जा रहा है कि सबसे पहले ताकि आप रेगुलर क्लास। आइए इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं। हिस्ट्री फाइनल टेस्ट 3। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू अटल बिहारी वाजपेयी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ। वे भारतीय जन संघ के संस्थापकों में से एक। ही सर्व्ड एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव के रूप। He is the first person to deliver a speech to the United Nations General Assembly in history। वह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। और ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर करेक्ट के। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चार स्टेटमेंट है आपको जो मैं आपको आंसर कर दूं। आंसर इज ए, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। राइट आंसर इज ए, भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 2, तख्त हरमंदिर साहिब, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। अमृतसर, बठिंडा, पटना, भोपाल। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जिन्होंने तख्त हरमंदिर साहिब जन्म स्थान है, तो उन तख्त हरमंदिर साहिब साहिब जन्म स्थान किस जगह है, किस तख्त हरमंदिर साहिब, अमृत सिंह, बठिंडा, पटना, रोहतक।
तो मैं आपको आंसर बता दूं। नंबर टू का आंसर इज पटना। गुरु गोविंद साहिब का जन्म बिहार के पटना में हुआ। हर का जो, हाँ, गुरुद्वारा भी है तख्त हरमंदिर साहिब, जो बहुत सिखों के लिए बहुत फेमस है। सिख कम्युनिटी के पटना, पटना साहिब भी कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन आईसीएस भारतीय सर्विसेज में चयनित होने वाले पहले भारतीय? Who among the following was the first Indian to get selected in IC, Indian Civil? रास बिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सूर्यनाथ बैनर्जी। तो मैं आपको आंसर बता दूं। आंसर इज ही, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1854 में सबसे पहले सिलेक्ट होने वाले केस में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। आंसर इज बी। Question number four. Which of the following Sikh Guru collected all the work of the previous Gurus and dictated the form of verses? यानी कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने से सभी गुरुओं के कार्यों को एकत्रित किया और से छंदबद्ध किया, निर्देश दिया कि उसको? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद। ये सभी गुरुओं के वर्क को उन्होंने कलेक्ट किया, करके उसे वर्ष। तो आंसर इज सी, गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, जो इसके लिए बहुत है। गुरु अर्जुन देव, उन्होंने पिछले गुरुओं के प्रवचन हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, लॉर्ड मेवो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉर्ड मेवो का 1870 का संकल्प स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार और प्रांतों की शक्ति और वित्त का विकेंद्रीकरण, दोनों में से कोई? Lord Mayo resolution of 1870 was related to which the following? Local administration, decentralized power and of central government, and both of them, none of the above. तो मैं आपको आंसर बता दूं कि दोनों है। स्थानीय प्रशासन, लॉर्ड मेयो के नाम से जाना जाता है, स्थानीय प्रशासन के काम किया और संकल्प भी पारित किया था स्थानीय प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए 1870 में केंद्र सरकार और प्रांतों की शक्ति और वित्त का। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, फाइनेंस ऑफ सेंटर। तो ये दोनों सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज अ बुक रिटन बाय वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किसके द्वारा लिखी? सावरकर, बाल गंगाधर, बाल कृष्ण। यस, आंसर इज ए, वीर सावरकर। आप सबको मालूम है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज ए बुक रिटन बाय वीर सावरकर है। याद रखिएगा, वीर सावरकर। और क्वेश्चन नंबर सेवन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ was founded by मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान और नन ऑफ दिस।
अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने? एमडी अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। यस, आंसर इज डी, सर सैयद अहमद खान। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, which amongst the following is are correct? The Hindu Widows Remarriage Act came in 1850. Vishnu Sastri Pandit founded Widow Remarriage Association in 1850. Indian Women Universities was set up in 1916 at Bombay by Professor Karve. Number 4, Child Marriage Prohibition Civil Marriage Act came in। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। Only A and C are correct. A, B are correct. All are correct. Only A, B। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बॉम्बे में प्रोफेसर कर्वे ने की थी। और बाल विवाह अधिनियम, नागरिक विवाह अधिनियम 1872 में। तो इनमें से कौन सा सही है? चार है आपके पास, आना है इसमें। यस, मैं बता दूं आपको, आंसर इज सी। सभी सही हैं, बिल्कुल चारों सही हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1855, जो रीमैरिज एक्ट, शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कर दी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में प्रोफेसर ने बॉम्बे में की। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1852। ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द बेथुन कॉलेज इन कैलकाटा? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यनाथ बैनर्जी। कोलकाता में बैथ्यून कॉलेज की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। यस, ईश्वरचंद विद्यासागर। आप सबने मान लगाया है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बैथुन कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म सभा वाज फाउंडेड इन कैलकाटा इन ब्रह्म समाज ऑफ राम वाज इट्स फाउंडर। यानी कि राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में कलकत्ता में धर्म समाज या धर्म सभा की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन? मधुसूदन दत्त, राम नारायण तारक रत्न, राधाकांत देव, मोहन घोष। तो मैं आपको आंसर बता दूं, राधाकांत देव। आंसर इज सी। क्योंकि राधाकांत देव, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के विरोध थे। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। और राधाकांत देव ने ही ब्रह्म समाज के विरुद्ध धर्म सभा की स्थापना। और वे राजा राम मोहन राय की नीतियों और उनके आदि विचारों के विरोध। राधाकांत देव, याद रखिएगा। इससे पहले कि आगे हम लोग बढ़े, मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, एक्सक्लूसिव बैचेस। जैसे मेंस के लिए ऑप्शनल के बैचेस हैं। एडमिशन के कई सब्जेक्ट्स यहाँ जी, आप चाहें यूपीपीसीएस के लिए यहाँ कई तरह के कोर्स। जहाँ तक अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का सवाल है, तो आपके पास ऑप्शन, आप 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, के लिए भी 4 मंथ्स। और ये इजी और नो कॉस्ट ईएमआई पर भी अवेलेबल है। ओनली 315 पे करके मंथली वाइज। कोर्स ज्वाइन करते समय आपसे एक रेफरल कोड यूज करने के लिए कहा जाता है। माई रेफरल कोड इज 88। आप इस 88
से यूज करने पे आपको 10% का। अभी बीपीएससी और ईपीपीसी इस दोनों की कंबाइंड कोर्सेज मिल रही हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेने को आप अवेलेबल है, आप दोनों की क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज ए मार्टिन लूथर किंग? भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद। मार्टिन लूथर किंग के रूप में भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। उन्होंने हरवादी काम किए, तरीके से उनका योगदान रहा। तो दयानंद सरस्वती याद रखिएगा, जिन्होंने दयानंद ब्रह्म आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। पहले ये संगठन लाहौर में बना और फिर 1875 में बॉम्बे में सेटल हो गया, बॉम्बे में इसकी। तो दयानंद सरस्वती पुस्तक भी आप सबको मालूम ही है, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हिंदी में लिखी। जबकि दयानंद सरस्वती की भाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन नंबर 12, which of the following was recommendation of हंटर कमीशन? हंटर कमीशन की सिफारिशों के बारे में आपको बता। विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, न्यू रेगुलेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सीनेट सिस्टम, यूनिवर्सिटी में सीनेट प्रणाली लागू करना, और ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से राज्य का समर्थन वापस लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक एजुकेशन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर नागरिक शिक्षा को बढ़ाना पर जोर। कौन सा एक काम हंटर आयोग? चलिए मैं बता दूं, यस, आंसर इज ए वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। तो किसके जरिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की? केवल एक दो, केवल दो, एक तीन, एक दो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने में तीनों का योगदान है। 1813 का चार्टर एक्ट भी, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और ओरिएंटलिस्ट, सबका योगदान। क्वेश्चन नंबर 14, who one of the following had vigorously advocated for religious education in? किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की वकालत? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन। यस, मैं आंसर बता दूं, मदन मोहन मालवीय। उन्होंने भारतीय यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन, और आप सबको मालूम है कि मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की, और उन्होंने बीएचयू में भी धार्मिक शिक्षा। लेकिन खास बात यहाँ ये है कि धार्मिक शिक्षा यहाँ धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। और धार्मिक शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के रूप में टीचर्स की नियुक्ति किसी भी समुदाय से, और ना ही बीएचयू में कोई रिजर्वेशन है किसी धर्म के लिए। केवल धार्मिक शिक्षा देने की बात इसमें, और कोई भी व्यक्ति
यानी कि अगर हिंदू धर्म की शिक्षा कोई मुस्लिम टीचर देना चाहता है तो, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वैसा बीएचयू नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है, और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, दलितों के लिए या किसी भी एससी एसटी के लिए नहीं है। और वहाँ जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसमें केवल उसी धर्म के लिए। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बीएचयू है। क्वेश्चन नंबर 15, which one among the following principles was not propagated by the थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार नहीं? कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी में विश्वास, वेदांत दर्शन में विश्वास, अस्पृश्यता के उन्मूलन में, बिलीफ इन कर्मा एंड rebirth, बिलीफ इन यूनिवर्सल brotherhood and humanity, belief in Vedantic philosophy, belief in the eradication of untouchability. Yes, answer is D. Belief in the eradication of untouchability. ये उनका मुद्दा नहीं था, ऊपर के बाकी सभी उनके मुद्दे थे, लेकिन डी अस्पृश्यता के उन्मूलन का उनका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1878 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिल्टन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। लॉर्ड लिटन ने इसे इम्पोज किया था, लॉर्ड रिपन ने इसे हटाया, और लॉर्ड रिपन को हम इस याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, और इस प्रैक्टिस से आपको कुछ ये लगा होगा क्वेश्चन, आप इसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी कीजिए और प्रीवियस इसके कुछ भी इन अप्रोप्रिएट अगर कंटेंट लगा हो तो आप नोट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, अभी ज्वाइन कीजिए स्पेशल क्लासेस। अन अकेडमी के इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन करें, जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल। थैंक्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, इस तरीके से क्लास से जुड़े। सेशन 24 ऑफ अक्टूबर तक चलता है, 24 ऑफ अक्टूबर तक। थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।